के बीच बिछी जंग की बिसात पर ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा मोहरा लगने वाला है जिसकी बदौलत वो जंग का रुख पलट सकते हैं। ये एक ऐसा मोहरा है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। यूक्रेन जंग का टर्निंग पॉइंट। यूक्रेन को मिलेंगे ईगल 2 और वाइपर। अमेरिकी जंगी जहाज F-15EX और F-16। अब पासा पलटेंगे ज़ेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच 142 दिन से जारी जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। दरअसल रूस के हमले के पहले दिन से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से उसके फाइटर जेट मांग रहे थे। अब लगता है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। यूरेशियन टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत यूक्रेन की मदद के लिए $100 मिलियन के एक बिल को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन अमेरिकी फाइटर जेट्स F-16 और F-15EX को हासिल करने के एक कदम और करीब आ गया है। We see the repeating of conspiracy theories. दरअसल कांग्रेसमैन एडम किन्जिंगर ने यूक्रेन के पायलटों को अमेरिकी जंगी जहाज उड़ाने वाले एक बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया था और हाउस ने उसे पास कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद एडम किन्जिंगर ने एक ट्वीट के जरिए दी। पायलट किसी से कम नहीं है और मुझे गर्व है कि पिछली रात सदन ने मेरा बाईपार्टीसन यूक्रेनी लड़ाकू पायलट अधिनियम पारित कर दिया, जो अमेरिका में यूक्रेनी लड़ाकू पायलटों के प्रशिक्षण को अधिकृत करता है। मैं सेनेट से इस अहम कानून को राष्ट्रपति के डेस्क पर ले जाने का आग्रह करता हूं। यूक्रेन की शान बरकरार रहे। अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले दुनिया के सबसे घातक हथियार को अब बस एक साइन का इंतजार है। जो बाइडेन जैसे ही साइन करेंगे फिर रूस को यूक्रेन पर जीतने में मुश्किल होगी। अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन यानी सेनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस पर साइन कर दिए तो रूस के लिए यूक्रेन को जंग में हराना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि रूस पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन इस बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। यानी अब बहुत जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार आने वाला है जिसके जरिए वो इस जंग का पासा पलट सकते हैं। दरअसल F-16 और F-15EX अमेरिकी वायुसेना के घातक हथियार माने जाते हैं और मैदान जंग में किसी भी दुश्मन पर कहर बरसा सकते हैं। F-15EX ईगल 2 को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये लड़ाकू विमान अमेरिकी हवाई ताकत की पहचान बन चुका है। आम भाषा में इसे F-15 भी कहते हैं। F-15EX मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये जंगी जहाज हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 63.9 फीट, विंग स्पैन 42.9 फीट और ऊंचाई 18.6 फीट है। ये 2656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है।
F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। F-15EX 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस पर 20 mm की गैटलिंग कैनन लगी है। F-15EX पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, F-15EX को 17 तरीके के बम से भी लैस किया जा सकता है। F-15EX 13 टन वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कसम खाई है कि रूस यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा कर चुका है वो उन्हें जल्द ही आजाद करवाएंगे। अब लगता है कि अमेरिका के F-15EX ईगल 2 मिलने के बाद वो अपनी ये कसम पूरी कर पाएं। Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави, які зараз під окупантом. महायुद्ध 140 दिनों से ज्यादा वक्त से भी जारी है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति का हौसला अभी भी कम होता नहीं दिख रहा। ज़ेलेंस्की को लगता है कि महायुद्ध में जीत उसी की होगी। ज़ेलेंस्की को तो यहां तक लगता है कि पुतिन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। कांग्रेसमैन एडम किन्जिंगर के मुताबिक बाईपार्टीसन यूक्रेनी लड़ाकू पायलट अधिनियम को राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन के पायलटों को F-15EX ही नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक जंगी जहाज F-16 को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 को फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 की लंबाई 49.3 फीट, विंग स्पैन 31 फीट और ऊंचाई 16.7 फीट है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। F-16 हर मौसम में अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। F-16 21,772 किलो वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर यूक्रेन को अमेरिका के ये दोनों घातक हथियार मिल गए तो यूक्रेन जंग का रुख पलट सकता है। क्योंकि दोनों F-15EX और F-16 जंगी जहाज स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, तो रूसी सेना के रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन बाइडेन प्रशासन को बस एक ही बात की चिंता है और वो ये कि अगर यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के बजाय F-15EX और F-16 जंगी जहाजों का इस्तेमाल रूस की सरजमी पर हमला करने के लिए किया तो रूस और अमेरिका के बीच भी सीधी जंग छिड़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को F-15EX और F-16 जंगी जहाज देगा तो उसकी पहली शर्त यही होगी कि वो इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की सरजमी पर हमले के लिए नहीं करेगा। उधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का मानना है कि रूस यूक्रेन को किसी भी साजिश के दम पर नहीं हरा पाएगा और इस जंग में जीत उनकी ही होगी। Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами і артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само, очевидно, має бути і те, що українську єдність не зламати і брехнею, чи залякуванням, фейками, чи теоріями змови. Ми вистоїмо, ми переможемо. Відвоюємо своє, відбудуємо своє життя.
दरअसल यूक्रेन को जब से अमेरिका से M777 हॉवित्जर तोपें मिली हैं, उसे रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने में कामयाबी मिलने लगी है। ये तस्वीरें उसी कामयाबी की तस्दीक कर रही हैं। Ще з 2014 року, як нога росіянина переступила кордон з Україною, вони перестали бути дружнім народом. Зараз для мене братський народ – це є Європа, до якої ми йдемо потихеньку, але впевненими кроками. लेकिन इसके ठीक उलट रूसी सेना का दावा है कि वो यूक्रेन को अमेरिका से मिले हथियारों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर रहा है। खासकर अमेरिकी हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उसके निशाने पर है और अपने दावे को साबित करने की गरज से रूसी सेना ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया। Ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Гарпун», переданных Украине странами НАТО. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина, реактивная система залпового огня «Хаймарс» производства США. यूक्रेन जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर उन पर भीषण बमबारी और मिसाइल हमले कर रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में अगर अमेरिका यूक्रेन को अपने F-15EX और F-16 जंगी जहाज देने के लिए राजी हो गया तो यकीनन जंग का रुख बदल सकता है। यूक्रेन के मुताबिक अगर अमेरिका उसके पायलटों को F-15EX और F-16 जंगी जहाजों की ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है तो उसके पास 30 ऐसे पायलट तैयार हैं जिन्हें फौरन ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा जा सकता है। इस बीच चेचन लड़ाकों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें डॉनबास के एक इलाके में कादिरफ के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि किसी भी सूरत में डॉनबास को यूक्रेन से अलग किया जा सके और इस काम में चेचन लड़ाके भी पुतिन की सेना के साथ हैं। इस बीच कादिरफ के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूटते दिखे। वीडियो में कादिरफ का एक लड़ाका लॉन्चर से रॉकेट दागता नजर आया। जैसे ही रॉकेट दागा गया वहां धुएं का गुबार छा गया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में चेचन लड़ाके ज़ेलेंस्की की सेना पर गोलियों की बरसात करते दिखे। इस दौरान वहां यूक्रेन का एक सैनिक जमीन पर गिरा नजर आया। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी कादिरफ के लड़ाके दुश्मन पर रॉकेट दागते और गोलियों की बारिश करते दिखाई दिए। वीडियो के आखिर में कादिरफ के लड़ाके एक मकान से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले करते नजर आए। इस बीच यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके सैनिक रूस के सैन्य ठिकानों को मिसाइल दागकर तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिकों की मौत भी हो गई। जो वीडियो सामने आया उसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे उस पर आसमान से मिसाइल से हमला किया गया हो। यूक्रेन के इस हमले में इमारत के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन का दावा है कि जिस इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया गया वो रूस का सैन्य ठिकाना था। हालांकि यूक्रेन ने ये नहीं बताया कि उसकी सेना ने किस इलाके में रूस के सैन्य ठिकाने को उड़ा दिया। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया जिसमें ज़ेलेंस्की की सेना आसमान से बम बरसाकर रूस के टैंकों को ध्वस्त करती दिखी। चीन में अचानक आई बाढ़ के चलते 12 लोगों की मौत हो गई। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सिचुआन प्रांत में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग लापता हैं। सिचुआन प्रांत में शनिवार को लगभग 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक गैंसू के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लोंगगैन शहर में 6 और लोगों की मौत हुई। वहीं बाढ़ में फंसे करीब 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इस बीच सैलाब गुजर जाने के बाद सड़कों पर कीचड़ नजर आया जिसे साफ करने में कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी।
बड़ी खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। कांग्रेस ईडी के कथित दुरुपयोग, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे तमाम अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। संसद का मॉनसून सत्र इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि 18 जुलाई यानी आज ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है। मॉनसून सत्र में 18 जुलाई से 12 अगस्त के बीच कुल 17 कार्य दिवस पड़ रहे हैं।